वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में अपोजिशन ने डिमांड उठाई है कि जो शेख हसीना वहाँ की करंट प्राइम मिनिस्टर है उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। इसी से रिलेटेड आज ये आर्टिकल हम समझेंगे। और बांग्लादेश की स्थिति इस समय काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। यहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो हैं रोड पे आ चुके हैं, लाखों में यहाँ पे प्रोटेस्टर्स आ चुके हैं रोड पे, और साथ ही साथ अब मांग कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टरशिप है बांग्लादेश की, उसको स्टेप डाउन कैसे किया जाए। तो इसी के ऊपर यहाँ पे ये आर्टिकल इस समय पब्लिश हुआ है अल जज़ीरा में। पूरा वर्ल्ड वाइड इसको कवर कर रहा है। और साथ ही साथ देखिए, बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो इस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा खतर सिचुएशन से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखने को हमें मिल रही है, जो एक इंडिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इंडिया के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर हम नेबरिंग कंट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक टाइज़ की बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो है कि बांग्लादेश के भारत के साथ एक अच्छे संबंध है हसीना गवर्नमेंट के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बांग्लादेश का एक इंडिया के साथ रिलेशंस। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसकी अपोजिशन में, जैसे कि भारत में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी का अपोजिशन, वैसे ही बांग्लादेश में जो यहाँ पे हसीना अवामी लीग का अपोजिशन है सबसे बड़ा, वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोल रही है कि अब जो है आने वाले 2024 में बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है कि एक न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट की यहाँ पे मांग कर रही है यहाँ पे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ताकि एक फेयर एंड फाइन इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट हो सकें कंट्री के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों का हज़ारों में हुजूम यहाँ पे उमड़ रहा है इस समय रोडों में, लोग बैनर पोस्टर लेते हुए, और बताया जा रहा है कि 1 से 2 लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, और साथ ही साथ जो है कि 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो रखे हैं। इस समय बांग्लादेश डिज़ीज़ से भी गुज़र रहा है, तो उसके इकोनॉमिक कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लोगों का गुस्सा फूट रहा है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेडिकल फैसिलिटीज़ बांग्लादेश में कोई भी लोगों को अच्छी खासी नहीं मिल रही है, और साथ ही साथ जो है कि जॉब्स का लैकिंग होना यहाँ पे बांग्लादेश के युवाओं को और भी ज़्यादा इस पार्टी की तरफ भड़का रहा है। और जो है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो बोल रही है कि जो शेख हसीना है वो अब एक डिक्टेटर का जैसा रूल यहाँ पे कर रही हैं। 2009 से अगर मैं बात करूँ तो शेख हसीना बांग्लादेश की गद्दी पे काबिज़ है। अब यहाँ पे अगर आप बांग्लादेश का देखेंगे मैप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा बांग्लादेश के सारे प्रोविंसेस, और बीच में दिखेगी बांग्लादेश की राजधानी जिसे हम बोलते हैं ढाका। तो यहीं पे जो है कि बेसिकली आपका जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रखे हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट है, देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बात करूँ, रंगपुर, राजशाही, खुलना, ढाका, और जो है मेमनसिंह, सिलहित, बारिसल और चित्तागोंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें। अब देखिए, जैसे इंडिया में हम बाई कैमरलिज्म की बात करते हैं, जैसे आप संसद है और राज्यसभा है, वैसे ही अगर हम बात करें बांग्लादेश में, तो वहाँ पे यूनी कैमरलिज्म सिस्टम है, जहाँ पे उसे बोला जाता है, जैसे इंडिया में हम लोकसभा बोलते हैं, तो वहाँ पे जातीय संसद जो एक दोनों को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से, हाउस ऑफ द नेशन ये कहलाया जाता है। और साथ ही साथ जो है इसका जो टर्म रहता है 5 साल, जैसा भारत की तरह है। अगर हम बात करें सीट का कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे जो हसीना अवामी लीग है, ठीक है ना, शेख हसीना की जो पार्टी है, उसके पास मेजॉरिटी से भी ज़्यादा सीट्स हैं। जो अगर हम बात करें तो 300 से भी 301 यहाँ पे अवामी लीग लेके बैठी पड़ी है सीट्स, और जो 49 सीट्स है वो भारतीय जो आपका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो लेके बैठी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा सीट रहता है, मेजॉरिटी से भी ज़्यादा। तो इसी को लेकर जो है कि हमेशा से शेख हसीना पार्टी के ऊपर आरोप लगाते आई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की, जो है कि ये फेयर एंड फाइन इलेक्शंस नहीं कराती हैं, और इसी वजह से जो है कि काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर सवाल उठाए गए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे हमें समझने को आता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो जो आपका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसकी जो प्रमुख है वो खालिदा जिया है। वो 2018 से बांग्लादेश में जेल में बंद है। तो इस वजह से जो है कि लोगों का गुस्सा उस पर भी फूट रहा है कि भाई हमारे लीडर को तुमने जेल में कैसे डाला, और 2018 से। तो अब जो है कि वहाँ पे एक आग जैसी भड़क रखी है, बांग्लादेश के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और ये जो है कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना की पार्टी है, इसका जो है कि रूल से हटाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो है कि बहुत समय पहले ह्यूमन राइट एब्यूज़ेस के भी यहाँ पे जो है
अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स और वगैरह कंट्रीज़ ने यहाँ पे बांग्लादेश के ऊपर आरोप लगाए थे, काफ़ी ज़्यादा करप्शन है और जो है कि अपने लीडर्स को उठवा के जो है कि गायब करवा देती हैं। साथ ही साथ जो है कि बहुत सारे जितने भी इनके खिलाफ जो भी पॉलिटिकल यहाँ पे बातें करता है, तो उनको भी ये जो है कि यहाँ पे नहीं बख्शती हैं। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं शेख हसीना अवामी लीग पार्टी के ऊपर। अब जो है यहाँ पे बीएनपी मांग कर रही है कि हमें एक जो है कि यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, देखिए अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा किलिंग और एक्स्ट्रा जुडिशियल एनकाउंटर, साथ ही साथ जो है कि डिसअपीयरिंग ऑफ 100 लीडर्स एंड सपोर्टर्स यहाँ पे आरोप लगाए हैं इसके ऊपर, जिसके अवामी लीग के ऊपर, है ना। तो ये जो एक बांग्लादेश में वातावरण यहाँ पे इसने बनाया, जिस वजह से जो है कि अब वेस्टर्न गवर्नमेंट भी इसके ऊपर अपने कंसर्न ज़ाहिर कर रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स का मानना ये है कि जो बांग्लादेश की एक पार्टी है, या जो बांग्लादेश की एक फ़ोर्स है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एलाइड रैपिड एक्शन बटालियन, आरएबी सिक्योरिटी फोर्स। ये एक ऐसी फोर्स है जिसको बांग्लादेश में सबसे सुपीरियर माना जाता है। इसके पास सारे राइट्स हैं जो कोई और फोर्सेस को नहीं है बांग्लादेश के अंदर। तो यही एक वो फोर्स है जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एनकाउंटर वगैरह सब चीज़ करती है। साथ ही साथ लोगों को डिसअपेयर, पॉलिटिकल कोई भी उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है, तो ये फोर्स जो है कि बेसिकली वहाँ पे काम तमाम करने के लिए बनाई गई है। और माना जाता है, देखिए 2021 में ना वॉशिंगटन ने एक लेटर जारी करा, जिसमें जो है कि बांग्लादेश के कुछ जो सीनियर ऑफिशियल थे आरएबी की, उनको जो है कि वॉशिंगटन ने जो है यहाँ पे बैन कर दिया। साथ ही साथ जो है कि इनको एलिज मारा कि इनने जो है कि ह्यूमन राइट अब्यूजेस यहाँ पे करे हैं बांग्लादेश के अंदर। और अब यूनाइटेड स्टेट्स मांग करता है कि यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है कि अब जो है कि फेयर इलेक्शंस यहाँ पे होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना जो बांग्लादेश की पॉलिटिकल स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग है, और उस वजह से जो है कि वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट जैसी सिचुएशन अब हमें देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में अगर हम बात करें बांग्लादेश नेशनल पार्टी की, तो खालिदा ज़िया जो है पहले 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। और आपने जो है कि ईस्ट पाकिस्तान वॉर के समय ये देखा, बांग्लादेश इंडिपेंडेंस के समय 1971 में कितना ज़्यादा वहाँ पे जो है कि अनपीसफुल माहौल था। साथ ही साथ जो है कि प्रॉपर वहाँ पे लोगों के पास सिक्योरिटीज़ नहीं थी, है ना। और उस चीज़ ने भी एक तरीके से बांग्लादेश को डिसबैलेंस करा। लेकिन जैसे बांग्लादेश खड़ा हुआ, और आज बांग्लादेश की उतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है, महंगाई के दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो रोज़गार हैं उसके ज़रिए भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इनोवेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भी वो इंडिया की मदद लेता है। साथ ही साथ जो है कि ये सारे प्रॉब्लम्स ने बांग्लादेश को एक जो है कि हम बोल सकते हैं एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ से अब उसको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे बीएनपी का जो ये सवाल है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और आने वाले समय में ये देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए एक और चीज़ है, बांग्लादेश अगर इंडिया जिस पार्टी को बांग्लादेश में सपोर्ट करता है वो है हसीना अवामी लीग। क्योंकि एक पहली चीज़ तो ये है कि ये जो पाकिस्तानी द्वारा रेडिकल ग्रुप्स को बांग्लादेश में भेजा जाता है रेडिकलाइजेशन के लिए, उनको ये एकदम रोकती है, ख़त्म करती है। दूसरी चीज़ जो है कि चाइना के एस्पेक्ट में अवामी लीग हमेशा भारत का साथ देती है। साथ ही साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं बांग्लादेश के साथ, इसी वजह से जब वहाँ पे एक अवामी लीग है। और साथ ही साथ जो है कि इंटर कंट्री जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं ना, तो उनको भी अवामी लीग की पार्टी ने, यहाँ पे शेख हसीना की पार्टी ने ख़त्म करा है। तो इस वजह से जो है कि ये पार्टी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक रिलेशन से रिलेटेड। और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन में भी बांग्लादेश हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट की प्लेयर रोल इम्पॉर्टेंट की प्लेयर हमारे लिए बनता है ना। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो उसमें भी बांग्लादेश का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और ये सारी चीज़ ही इंपॉर्टेंट बनाती है बांग्लादेश को भारत के लिए एज अ सुपीरियर फ्रेंड। साथ ही साथ अगर हम बात करें बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा ज़िया की है, वो एक्चुअली चाइनीज़ सपोर्टिव पार्टी है, जो चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करती है, और भारत अगेंस्ट बातें करने का यहाँ पे आरोप उसके ऊपर लगता रहा है। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से बांग्लादेश के बारे में, पॉलिटिकल अपराइजिंग और सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे बताई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।